अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। इस देश में सब बसने वाले, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हरिजन गिरिजन बहुजन कोई भी हो, हिंदुस्तानी है। और इस मुल्क की खिदमत हर एक समाज ने किया, हमारे समाज ने भी किया। इस मुल्क को आज़ादी दिलाने में जहाँ हमारे बड़े भाइयों का रोल था, हमारा भी रोल किसी से कम नहीं था। हमने हिंदुस्तान को आज़ादी की दिलाने के लिए हमारी जानें लाखों को इसमें कुर्बान की। इनकलाब जिंदाबाद का नारा हमने दिया, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में ही हमने दी। क्विट इंडिया छोड़ो भारत ये नारा हमने दिया और फांसी के तख्तों पे चढ़े, लाखों ने कुर्बानी दी। आज ये वक्त हमारे मुल्क पर आया है, हम इस मुल्क अजीज़ के लिए हमारी जान देने के लिए हम आगे जाएंगे, कभी पीछे करना नहीं। पर ये मुकाबला अलग है, ये मुकाबला तुम सामने कोई दुश्मन तुम्हारे सामने नहीं आया, इसको मुकाबला करना तुमको घर में बैठकर करना है। क्योंकि वो जो वायरस है कोरोना नाम का, वो दिखता नहीं और कब किसी के, और जहाँ भीड़ नहीं वहाँ पहले घुसता है। तो हमको एहतियात बरतना होगा और हमको हमारे घरों में रहना होगा और वो घरों में बैठकर मुकाबला करना होगा। हम इस हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं, इस मुल्क के वफादार हैं और वफादार रहेंगे इंशाअल्लाह। इस मुल्क से मोहब्बत हमारे आकाए दो जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के से मदीना जब हिजरत कर रहे थे तो मक्के की दीवार पर आकर खड़े रहकर वो ये बोल रहे थे कि मक्का तू मुझे जान से ज़्यादा अजीज़ है, अगर यहाँ के लोग मुझे नहीं निकालते तो मैं हरगिज़ नहीं निकलता। हम उनके उम्मत ही है, ये वतन अजीज़ के लिए हम जान देंगे। हम हमारे हॉस्पिटल के, हमारे दवाखाने के, हम सब कुछ वतन पे वक्त आएगा हम सब देंगे। जैसा कि पूना में मस्जिद दी गई, जलगांव में हमने इकरा एजुकेशन सोसाइटी की जो हमारा मेडिकल कॉलेज है उसके 2-3 हॉल के 350 बेड का तैयार किया। हुकूमत ने, यहाँ के प्रशासन ने कहा कि हम 150 के आसपास इसमें रिजर्व जब ज़रूरत पड़ेगी जब, पर हमने तैयार करके रख दिया इकरा एजुकेशन सोसाइटी की तरफ। आप लोगों से ये गुजारिश है कि हमको एहसास कमतरी में रहने की ज़रूरत। हम वतन अजीज़ की वैसी खिदमत कर रहे जो हमारे बाप दादाओं ने किए थे। हम जैसा कि इकरा का मामला है, पूना वालों ने मस्जिद के और भी ज़रूरत पड़ी, हमारी ईदगाह के जो हॉल बनाए वो देंगे, अंजुमन के एंग्लो उर्दू हाई स्कूल के हॉल देंगे और जो कुछ लगाए देंगे। हम वतन अजीज़ के लिए कुर्बानी देने के लिए तैयार है। आप लोगों से गुजारिश है, ऐसा से कमतरी में न रहते हुए इस मुल्क की खिदमत करनी और वो अच्छे तरीके से करना। और साथ ही साथ हमारे पुलिस भाई, डॉक्टर्स, नर्सेस, कंपाउंडर, सफाई कामगार जो अपनी जान जोखम में डालकर अपनी खिदमत कर रहे हैं, आप लोगों से गुजारिश है कि उनसे अच्छे पेश आओ, मोहब्बत से पेश आओ, उनकी जितनी मदद करती आए उतनी करो। ये वक्त तारीख में सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा कि हमारे बाप दादाओं ने जब वो लिखा था करा तो आज भी सुनहरे अल्फाज से लिखा गया और अभी भी इंशाअल्लाह सुनहरे अल्फाज से लिखा जाएगा। तुमको जो भी मदद करते आए हुकूमत की, शासन की, प्रशासन की और ये जो उनके नुमाइंदे, इनकी मदद करो। और आप लोगों से और एक गुजारिश है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको जो कुछ दिया वो अल्लाह की राह में खर्च करो। जो गरीब मिस्कीन नादार है, नातवा है, हमारे पड़ोसी है, और आज वो भले ही वो गरीब नहीं पर रोज़ी से बैठे, उनका ख्याल रखते हुए रात के अंधेरे में उनके घर तक पहुँचाओ। सदका, ज़कात, खैरात, अतियात, हदिये दो ताकि वो भूखे ना रहे, ताकि उनको ये एहसास ना हो कि हम आज रिकामे तो ये हमारी ये हालत है। बिल्कुल नहीं, वो जो पड़ोसी कोई भी हो हमारा, उसकी मदद करो, ये आपसे बहुत बड़ा गुजारिश करता हूँ। और रमज़ान महीना है, एक की 70 नेकी मिलती, 2 उसकी राह में खर्च करो, ये आपसे गुजारिश करता हूँ।
क्योंकि जो भी मिस्कीन नादार को तुम खिलाओगे इंशाल्लाह 70 गुना तुमको सवाब मिलेगा। रमज़ान अभी ईद आ रही, ईद में शिरकुरमा है, ये है, फितरा है, हदिया, ये सब देने की कोशिश करो। शिरकुरमे का सामान और खाने का सामान देने की कोशिश करो। आप लोग तो कर ही रहे होगे, पर फिर भी आपसे गुजारिश करते हुए अल्लाह ताला से दुआ करो कि अल्लाह ताला ये कोरोना वायरस को घारत कर दे। हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम इंसानों को, तू तो रब्बुल आलमीन है, पूरे आलम का रब है, सब तेरे बंदे, तेरे बंदों की हिफाजत फरमा, कोरोना वायरस को गारत कर दे, अमन अमान पैदा फरमा। ये दुआ करते हुए अपने लिए भी, ख़ानदान के लिए भी दुआ करें और अल्लाह को ये कहे कि हमारे अमन अमान पैदा फरमाए। और चंद बातें जो मैं आपके सामने रखा, अल्लाह ताला से दुआ है कि हम तहज्जुद में उठकर जो दुआएं करेंगे, उस तहज्जुद की दुआ के लिए मुझे भी और आप तमाम को भी अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।